जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका लिए एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन और स्ट्रेस का रिश्ता डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इंफॉर्मेटिव टिप्स, आपके बॉडी और माइंड को हेल्थी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और जीने की नई उम्मीद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मेहता जी 45 साल के एक बिजी ऑफिस मैनेजर, हमेशा डेडलाइन के स्ट्रेस में रहते थे। उनका बीपी चेक हुआ तो डॉक्टर ने कहा आपके प्रेशर हाई है, स्ट्रेस इसका एक रीजन है। स्ट्रेस और हाइपरटेंशन का कनेक्शन सिंपल है, पर काफी लोग इसे समझ नहीं पाते। जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा बॉडी फाइट और फाइट मूड एक्टिवेट कर देता है। इस मूड में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हार्ट रेट और बीपी बढ़ाते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में ये नेचुरल रिएक्शन है, पर अगर स्ट्रेस लंबा चले तो बीपी परमानेंटली हाई हो सकता है। मेहता जी का काम डिमांडिंग था, उनका माइंड हमेशा अर्जेंट मूड में रहा था। दिन भर के प्रेशर से उनके हार्ट को रेस्ट का मौका नहीं मिला था। क्रोनिक स्ट्रेस से आर्टरीज स्टिफ होने लगती हैं, जो हाइपरटेंशन के रिस्क को बढ़ा देती है। स्ट्रेस ईटिंग भी एक फैक्टर है। ऑयली स्नैक्स, शुगर और कैफीन का एक्सेसिव बीपी को और बढ़ाता है। मेहता जी ने हर स्ट्रेस मोमेंट में चाय और नमकीन लेना अपना हैबिट बना लिया था। ये हैबिट उनके सोडियम इंटेक को इंक्रीज कर रही थी, बीपी कंट्रोल के चांसेस कम कर रही थी। स्लीप डिस्टर्बेंस भी स्ट्रेस का साइड इफेक्ट है और पुअर स्लीप बीपी लेवल्स को और स्पाइक करती है। रात में 5-6 घंटे से कम सोया गया तो नेक्स्ट डे बीपी एवरेज से ज्यादा होता है। स्ट्रेस से हम कम एक्टिव हो जाते हैं, एक्सरसाइज स्किप होती है, वेट बढ़ता है, बीपी और बढ़ता है। मेहता जी ने लॉकडाउन में जिम छोड़ दिया और सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाया। वर्क फ्रॉम होम ने उनकी एक्टिविटी और कम कर दी। स्ट्रेस के साथ बीपी राइज फास्ट हुआ। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बीपी मैनेजमेंट का की पार्ट है। स्ट्रेस का बीपी पर इफेक्ट और किसी में सेम नहीं होता, पर क्रोनिक स्ट्रेस ऑलमोस्ट हमेशा हार्मफुल होता है। आपका माइंड और बॉडी एक सिस्टम है। जब माइंड टेंस होता है बॉडी भी रिएक्ट करती है। स्ट्रेस में बीपी स्पाइक होता है क्योंकि दिल को ज्यादा फोर्स से ब्लड पंप करना पड़ता है। ये कंसिस्टेंट हाई प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल्स को डैमेज कर सकता है। डैमेज वेसल्स में प्लग डिपॉजिट होने लगता है जो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाता है। क्रोनिक स्ट्रेस में बॉडी में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है जो बीपी को अनस्टेबल बना देता है। स्ट्रेस के वक्त हम ज्यादा ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन का फ्लो अनइवन हो जाता है। ये अनइवन फ्लो हार्ट के वर्कलोड को बढ़ा देता है। स्ट्रेस का इफेक्ट सिर्फ ऑफिस वर्क का तक लिमिट नहीं, घर के टेंशन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल प्रेशर, हेल्थ वरीज सब स्ट्रेस ट्रिगर हैं। अगर स्ट्रेस डेली हैबिट बन गया तो बीपी का परमानेंटली हाई रहना नॉर्मल बन सकता है। मेहता जी के केस में हर मॉर्निंग ऑफिस का थॉट भी बीपी बढ़ा देता था। बॉडी का स्ट्रेस रेस्पॉन्स कभी कभी बिना रीजन के भी एक्टिवेट हो जाता है। इससे बीपी फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म हार्मफुल होते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस से किडनी का फंक्शन भी अफेक्ट होता है। सॉल्ट बैलेंस डिस्टर्ब होता है। हाई सॉल्ट रिटेंशन का डायरेक्ट लिंक बीपी राइज से होता है। स्ट्रेस मैनेज के बिना बीपी मेडिसिन का इफेक्ट भी लिमिटेड हो सकता है। डॉक्टर ने मेहता जी को लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट किया स्ट्रेस कंट्रोल के लिए। उन्होंने मॉर्निंग वॉक शुरू की जो स्ट्रेस हार्मोन को नेचुरली कम करता है। वॉकिंग से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड इंप्रूव करते हैं। मेहता जी ने डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी अडॉप्ट की जो नर्वस सिस्टम को काम करता है। 10 मिनट डेली डीप ब्रीदिंग बीपी लेवल्स को नोटिसेबल तरीके से लोअर कर सकती है। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जो माइंड को रिलैक्स करता है। डेली 50 मिनट मेडिटेशन से कोर्टिसोल लेवल नेचुरल रिड्यूस होते हैं। लोअर कोर्टिसोल का सीधा इफेक्ट बीपी स्टेबिलिटी पर होता है। योगा भी एक इफेक्टिव स्ट्रेस बस्टर है जो बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करती है। पर्टिकुलरली प्राणायाम बीपी कंट्रोल में बहुत मददगार होते हैं। प्राणायाम से ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है और दिल का लोड कम होता है। स्ट्रेस को मैनेज करने का एक और सिंपल तरीका है हॉबी परस्यू करना। रीडिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग सब मूड लिफ्ट करते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। मेहता जी ने गार्डनिंग शुरू की जो उनके लिए थेरापी बन गई। प्लांट्स का केयर उन्हें पीस देता था और बीपी नेचुरली सेटल होने लगा। स्ट्रेस का एक बड़ा सोर्स है नींद की कमी जो बीपी बिगाड़ती है। लैक ऑफ स्लीप से स्ट्रेस हार्मोन और बीपी दोनों हाई हो जाते हैं। कम से कम 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बीपी कंट्रोल के लिए जरूरी है। सोया हुआ माइंड स्ट्रेस को बेटर हैंडल करता है। जब स्ट्रेस कम होता है बीपी ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेंज में रहता है। स्ट्रेस का एक स्टेबल ट्रिगर है एक्सेसिव कैफीन कंजप्शन। कैफीन एड्रेनालिन रिलीज करती है जो बीपी टेम्पोरली रेज करती है। इसलिए कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स का लिमिट रखना चाहिए। बैलेंस डाइट भी स्ट्रेस कंट्रोल का स्ट्रॉन्ग पिलर है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन से मूड स्टेबल होता है और बीपी मैनेज होता है। प्रोसेस्ड फूड और एक्स्ट्रा सॉल्ट स्ट्रेस और बीपी दोनों को बिगाड़ते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन रखना भी स्ट्रेस और बीपी के लिए हेल्पफुल होता है। डिहाइड्रेशन से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है जो बीपी राइज करता है। स्ट्रेस में हम अक्सर वाटर इंटेक
इग्नोर कर देते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्ट्रेस को कम करता है। पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स बीपी को हेल्दी रेंज में रखती है। मेहता जी ने वीकेंड फैमिली पिकनिक शुरू की जो उनके स्ट्रेस को ब्रेक कर रहा था। ऑफिस में शॉर्ट ब्रेक्स लेना भी जरूरी है ताकि स्ट्रेस बिल्ड अप ना हो। 5 to 10 मिनट का वॉक स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है। म्यूजिक थेरेपी भी बीपी और स्ट्रेस कंट्रोल का एक साइंटिफिक मेथड है। सूथिंग म्यूजिक हार्ट रेट और बीपी दोनों को नॉर्मलाइज करता है। डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्ट्रेस प्रिपरेशन को रिड्यूस करती है। ग्रेटिट्यूड लिखने वाले लोग जनरली काम होते हैं और बीपी स्टेबल होता है। स्ट्रेस कंट्रोल के लिए नेगेटिव न्यूज और टॉक्सिक सोशल मीडिया से डिस्टेंस लेना हेल्पफुल है। ओवर एक्सपोजर टू नेगेटिव माइंड को एंशियस बना देता है। एंजाइटी का डायरेक्ट इफेक्ट बीपी एलिवेशन पर होता है। नेचर में टाइम स्पेंड करना स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स को कम करता है। ग्रीन सराउंडिंग बीपी को नेचुरल तरीके से रेगुलेट करते हैं। पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना स्ट्रेस और बीपी दोनों के लिए अच्छा होता है। पेट इंटरेक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो दिल को काम करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल स्ट्रेस कंट्रोल का गलत तरीका है। ये दोनों बीपी को और अनस्टेबल बनाते हैं। स्ट्रेस का सही मैनेजमेंट बीपी मेडिसिन का इफेक्ट एनहांस करता है। डॉक्टर अक्सर बीपी कंट्रोल प्लान में स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक सजेस्ट करते हैं। मेहता जी ने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करके अपना बीपी को 3 महीने में कंट्रोल किया। उन्होंने एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और मेडिटेशन को डेली रूटीन का पार्ट बनाया। ग्रेजुअली उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ और बीपी नॉर्मल रेंज में आया। स्ट्रेस और बीपी का रिश्ता एक विशियस साइकिल जैसा होता है। अगर स्ट्रेस को ब्रेक नहीं किया तो बीपी कंटिन्यूअसली बढ़ सकता है। इसलिए अर्ली स्टेज में स्ट्रेस को आइडेंटिफाई और एड्रेस करना जरूरी है। स्ट्रेस डायरी मेंटेन करके ट्रिगर्स को समझा जा सकता है। वंस ट्रिगर क्लियर हो गया उन्हें अवॉइड करना इजी होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को लंच ब्रेक में भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। सिर्फ 5 मिनट स्लो ब्रीदिंग बीपी में नोटिसेबल ड्रॉप ला सकता है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए लाफ्टर थेरेपी भी एक यूनिक अप्रोच है। हंसना स्ट्रेस हार्मोन को इंस्टेंटली कम करता है। कॉमेडी शोज या फनी वीडियोस से मूड लिफ्ट होता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस रिजिलेंस को इम्प्रूव करती है। इवन लाइट स्ट्रेचिंग ऑफिस में स्ट्रेस कम कर देता है। स्ट्रेस और बीपी कंट्रोल एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन का इफेक्ट टेम्पोररी होता है। कंसिस्टेंसी से ही बीपी हेल्थली रेंज में रहता है। स्ट्रेस का रिलेशन सिर्फ मेंटल नहीं फिजिकल हेल्थ से भी डीप है। अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस मेटाबॉलिक इशू भी ला सकता है। डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क स्ट्रेस के साथ बढ़ जाता है। बीपी कंट्रोल करके डिजीज का रिस्क भी कम होता है। स्ट्रेस को टैकल करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। फ्रेंड्स, फैमिली और डॉक्टर्स का गाइडेंस इनवेलेबल होता है। सेल्फ केयर स्ट्रेस और बीपी मैनेजमेंट का फाउंडेशन है। डेली सेल्फ केयर हैबिट बीपी को नेचुरल तरीके से स्टेबल रखते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रेस कंट्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओवरवर्क स्ट्रेस और बीपी दोनों को स्पाइक करता है। टाइम मैनेजमेंट से वर्कलोड प्रेशर कम होता है। स्ट्रेस के वक्त पॉजिटिव अफर्मेशन भी हेल्पफुल होते हैं। ये माइंड को काम और फोकस बनाते हैं। स्ट्रेस और बीपी के बीच का कनेक्शन समझकर ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है हेल्दी बीपी मेंटेन करने का। स्ट्रेस को लाइटली लेना बीपी के लिए डेंजरस हो सकता है। मेहता जी का एग्जाम्पल प्रूफ है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से बीपी कंट्रोल हो सकता है। स्ट्रेस से बचने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन क्योंकि पेंडिंग टास्क स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट से दिन का स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। स्किपिंग मील्स स्ट्रेस और बीपी दोनों को अनस्टेबल बनाता है। ओमेगा 3 रिच फूड्स मूव इंप्रूव करते हैं और बीपी रेगुलेट करते हैं। साल्मन, फ्लैक्सीड, वॉलनट्स इसके अच्छे सोर्स हैं। स्ट्रेस के वक्त शुगर क्रेविंग बढ़ जाती है। एक्सेस शुगर बीपी और मूड स्विंग्स दोनों का रीजन बनता है। ग्रीन टी स्ट्रेस और बीपी कंट्रोल में हेल्प करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्ट हेल्थ इंप्रूव करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड स्ट्रेस लेवल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। फोन फ्री टाइम माइंड को रेस्ट देता है। बीपी के लिए इमोशनल हेल्थ का बैलेंस भी उतना इम्पोर्टेंट है। इमोशन को सरप्रेस करना स्ट्रेस को डबल कर देता है। हेल्दी कम्युनिकेशन स्ट्रेस रिलीज का बेस्ट मेथड है। स्ट्रेस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेमोरी और फोकस पर भी पड़ता है। बीपी स्टेबल होने पर ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। माइंडफुल प्रैक्टिस स्ट्रेस और बीपी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना अननेसेसरी स्ट्रेस को कट करता है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए वार्म बाथ या स्पा सीजन हेल्पफुल हो सकता है। मसल्स रिलैक्सेशन बीपी और स्ट्रेस रिडक्शन में मदद करती है। सीजनल चेंजेस के साथ स्ट्रेस लेवल भी फ्लक्चुएट करते हैं। बीपी मॉनिटर करके सीजनल इम्पैक्ट समझ जा सकता है। ट्रैवल ब्रेक स्ट्रेस को रिसेट करने का एक अच्छा तरीका है। न्यू एनवायरनमेंट माइंड को रिफ्रेश करता है। स्ट्रेस के लिए पीयर पोस्चर भी एक साइलेंट ट्रिगर है। अपने लिमिट्स समझना और मेंटेन करना बीपी के लिए जरूरी है। मेहता जी अब हर स्ट्रेस सिग्नल पे इमीडिएट एक्शन लेते हैं। वो अपने बीपी को वीकली मॉनिटर करते हैं। स्ट्रेस डायरी से उनके क्लियर पैटर्न्स मिलते हैं। अब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन अवॉइड करने में सक्सेसफुल हैं। रेगुलर चेकअप से उनका बीपी कंट्रोल में रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बिना बीपी कंट्रोल इनकम्प्लीट है। हर एज ग्रुप को स्ट्रेस बीपी लिंक समझना चाहिए। अवेयरनेस
स्ट्रेस कैंपेन्स इस कनेक्शन को हाईलाइट कर सकते हैं। हेल्दी बीपी एक ओवरऑल हेल्दी लाइफ का साइन है। स्ट्रेस कंट्रोल करके हम हार्ट, ब्रेन और किडनी हेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं। डेली छोटी हैबिट स्ट्रेस बीपी साइकिल को ब्रेक कर सकती है। मेहता जी का जर्नी प्रूफ है कि कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट मिलता है। आज ही अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान शुरू करें और बीपी को हेल्दी रखें। तो दोस्तों, आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे, तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।